जो लगाए हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो सेब होता है आप अपने जिले में तो भीड़ ही बन के रह जाओगे। एक भीड़ से अलग चलोगे तो एक पहचान बनती है। ये हल्का हल्का सिंदूरा कलर का हो रहा है। जी जैसे जैसे चूंकि अभी इसे परिपक्व होने में 1.5 केवल जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में ही होता है। आपकी धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और एक ऐसा कारनामा और एक ऐसा काम जो कि आप भी फक्र करेंगे और यहाँ के पूरे क्षेत्रवासी और जिला वासी सारे लोग फक्र करेंगे। ये हम कहीं एक ऐसे बागान में है जो किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ साथ फल देने वाला वाटिका है। काफी दूर से हम आए हैं और चूंकि ये हमारा जिला भी है, हमारे बीच यहीं के एक किसान है, इनसे इस सेब की जो खेती और बागान जो लगाए हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुशवाहा, रहने वाले जिला गाजीपुर के। जी जी। सुनील जी, कैसे ख्याल आया कि हमें जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो सेब होता है आप अपने जिले में करेंगे, आप करेंगे खुद? शुरू से ही हमारी एक सोच रही है कि हम थोड़ा सा धारा के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। और मेरे मौसा जी ने हमें यही बताया है कि भीड़ में चलोगे आप ना तो भीड़ ही बन के रह जाओगे। एक भीड़ से अलग चलोगे तो एक पहचान बनती है। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं और खासतौर से इसका कारण भी है, हमारे यहाँ कम जोत वाले किसान हैं, छोटे जोत वाले किसान हैं और उनकी आय को बढ़ाया कैसे जाए। तो धान, गेहूं, चना, उड़द, मूंग, मसूर और सब्जियों से नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके लिए उद्यानिक फसल की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो उद्यानिक फसलों में मैंने देखा कि हमारा कुछ एरिया केला की खेती कर रहा है। तो मैंने केला पे जब एनालाइज किया तो पता चला केला खेती वहाँ की जाती है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा हो, 2 बीघा, 4 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा हो। लेकिन जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे मुश्किल से किसी अगर 12 गांव में देखेंगे तो किसी एक किसान के पास 10 बीघे 12 बीघे की लैंड होगी, नहीं तो 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे 10 बिस्सा 15 बिस्सा यही खेती है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि छोटे किसानों के लिए वरदान है। दोस्तों, हम बातें करते करते आपको इस पूरी बागान को दिखाएंगे और अपने 6% से चाहेंगे कि आप दिखाएं जरा इस सेब को। चारों तरफ हमारे लगभग 200 से ज्यादा कितना पेड़ है इसमें? 222 है। 222 पेड़ है। कब लगाए थे आप? ये 3 साल पीछे लगाए थे, दिसंबर महीने में। जी। पहले लोग बता रहे हैं कि जब आप पहले लगाए थे तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। हाँ, उस टाइम जब पौधे लाए थे तो चूंकि ये डॉर्मेंट स्थिति में प्लांट आता है, लीफ नहीं होती, पत्ती नहीं होती है। जी जी जी। एक पतलों की कंडा जो देहात में बोला जाता है, कंडे के आकार की होती है, 2.5 से 3 फीट की। कोई पत्ती नहीं, पौधा मंगाया, इसको लगाया तो लोगों ने ये कहा ये कुछ देने वाला नहीं है, पैसा वेस्टेज गया तुम्हारा। 360 रुपए का उस टाइम पौधा था मेरा। पैसा वेस्टेज गया। लेकिन कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैंने मंगाया था तो इसके बारे में सीखा भी था, समझा भी था, जाना भी था, तो हमें भरोसा था कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और आज आपके सामने उसका रिजल्ट है। अच्छा, किसानों के लिए कुछ संदेश बताइए, कैसे लोग छोटे किसान इसको कर पाएंगे? किसानों के लिए संदेश यही है कि किसान, पहली चीज तो ये जो सेब की खेती है हमेशा 101% आपको प्रॉफिट देने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा कुछ सुझाव की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने किसान भाइयों से कि बिना जाने सेब का पौधा ला के आप मत लगाइएगा, क्योंकि जो हमारे मार्केट में सेब के पौधे मिलते हैं और किसी भी मौसम में किसान ला के लगा देता है, तो वह 101% गारंटी है भाई साहब कि वो सेब का पौधा फल देने वाला नहीं है। क्योंकि उसका एक माहौल होता है, एक मौसम होता है। उस मौसम में उसका माहौल, एक मौसम कह लीजिए। सेब के पौधे को पहली चीज तो कुछ वेराइटियां चुनाव करिए। इसमें 3 वेराइटियां हैं जो हमारे पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी, गर्म प्रदेशों में सर्वाइव करती हैं। हरमन 99 नंबर 1, जिसे हरमन 99 कहते हैं। दूसरी वेराइटी डॉर्सेट गोल्डन और तीसरी वेराइटी अन्ना। ये 3 वेराइटी में से ही आप फल को लगाइए। चौथी वेराइटी का चुनाव आप मत करिएगा, क्योंकि और कोई वेराइटी चुनाव करते हैं तो फल नहीं देगी। पहली चीज हो गया। दूसरी चीज, उसे जब लगाएंगे तो प्रयास यही करिएगा कि कम से कम 320 घंटा चिलिंग हावर का मतलब जो ठंडी का घंटा होता है, वो 320 घंटा इसको मिलेगा। तो ये 1 साल की लाइफ साइकिल चिलिंग हावर का जी लेगा। तो वो चिलिंग हावर कब मिलेगा आपको? दिसंबर जनवरी में मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, फरवरी में ही थोड़ी थोड़ी गर्मी आ जा रही है। तो दिसंबर जनवरी में आप लगाएंगे तो जो इसकी प्राथमिक कह लीजिए भोजन है वो आप इसको दे दीजिए ठंडे के माध्यम से। तो इसे आप चुनाव करिए, दिसंबर से जनवरी महीने में आप लगाइए। इसे लगाने के बाद एक चीज गांठ बांध लीजिए, कभी भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर मत डालिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। क्या? बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि ठंडे प्रदेश का पौधा है तो इसे ठंडे माहौल के खाद भी चाहिए। तो इसे ऑर्गेनिक कार्बन दीजिए
ह्यूमिक दीजिए, नाना प्रकार के ऑर्गेनिक मैन्योर दीजिए, जी जड़ से भी ऑर्गेनिक दीजिए, पौधे के ऊपर भी ऑर्गेनिक का ही स्प्रे करिए। जी एक चीज़ आपको बता दें इसके बीच में, इस पौधे को लगाने के बाद एक टेक्निकल एक कंपोजिशन आता है जिसे हम कहते हैं OSA, ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड। वो मौसम के विपरीत परिस्थितियों में पौधों को बचा के रखता है, तो उसका किसान जरूर उपयोग करेगा। स्ट्रेस आउट के नाम से आता है, किसी भी पौधे पे स्प्रे करे, इवन सेव पे ही नहीं, किसी भी पौधे पे स्प्रे करेगा तो मौसम जैसे बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत ज़्यादा धूप पड़े, तो पौधे पे आप या तो कूलर नहीं लगाते हैं या पंखा नहीं लगाते हैं, जी जी या तो आप ऊपर से इसको छत नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जी किसान के पास इतना बजट नहीं है कि हर सारा किसान ग्रीन हाउस, नेट हाउस लगाए, जी पॉली हाउस लगाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि OSA का आप इस पे स्प्रे कर दीजिए, कर देंगे तो इवन 67-67% आपके पौधा सुरक्षित रहेगा और फल ज़्यादा देगा। अच्छा सुनील जी, एक बात है, ये जो सेब है ये कलर क्या सफेद ही रहेगा या इसमें नहीं लालिमा नहीं, आएगी? ये लालिमा आएगी, कुछ दिखाना चाहेंगे हम जी आपको। जी दिखाए। ये देखेंगे आप, जी ये हल्का हल्का सिंदूरा कलर का हो रहा है। जी जी जैसे जी जैसे चूंकि अभी इसे परिपक्व होने में 1.5 महीना का टाइम लगेगा, जी 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 मतलब इवन 1.5 नहीं, 1 महीना बोलिए इसको आप, जी 1 महीना लगेगा। 1 महीने में ये मोस्टली अपना गिरनेस खत्म करके रेट पे आ जाएगा। जी जी। अच्छा, इसमें क्वालिटी क्या है, जैसे हिमाचल के सेब की मिठास और इसके मिठास में क्या मिठास में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो नहीं? हिमाचल का मिठास है वो आपको यहाँ भी मिठास मिलेगा। एक अंतर मिलेगा आपको जो बहुत ही शानदार होगा। जी हिमाचल का सेव आपने सुना जरूर होगा, जी लेकिन ताज़ा सेव खाते नहीं हैं, तो रस नहीं मिलता है आपको। जी। यहाँ के सेव में रस मिलेगा आपको, अच्छा, इसमें रस मिलेगा। रस मिलेगा। और पूर्ण रूप से सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, मोस्टली मेरी सारी खेती ऑर्गेनिक होती है। जितने किसान हमसे जुड़े हैं सबको ऑर्गेनिक कराने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण भी देंगे और पौधा भी उपलब्ध हाँ, करा देंगे प्रशिक्षण भी क्या? देंगे। जी जी। ये कितना का सर पौधा पड़ेगा इस समय? पौधे 2 प्रकार के होते हैं। टिश्यू कल्चर का प्लांट होता है, जो ग्राफ्टेड प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। जी ग्राफ्टेड प्लांट आपको 360-350 मतलब 300 प्लस का मिलेगा, जी इवन जी जी जो भी हो जी 300 प्लस मिलता है। जी एक आता है प्लांट, वो मिल जाएगा आपको लगभग 150 के अंदर, 110, 120, 150 के अंदर का मिल जाता है। अंतर बस यही है कि जो 110, 150 का वाला पौधा लेंगे वो 4 से 5 साल में फ्रूटिंग आएगी, और जो ग्राफ्टेड टिश्यू का प्लांट लेंगे वो दूसरे तीसरे साल ही बढ़िया फल देना आपको चालू कर देगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत अच्छी धन्यवाद। जानकारी दी। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लगभग 220 पेड़ हैं और अच्छे अच्छे फल लगे हैं दोस्तों। ये आप कोई झूठ घपोले नहीं है, ये पूरा मीडिया में और सोशल मीडिया सहित टीवी पे वे वायरल चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरा ये पौधा लगाया गया है और खास तौर से ये पूरा लगभग सुनील जी कितने, ये पूरे पौधे पे लगभग कितना केजी फल लगता होगा? फिलहाल में तो 5 से 7 केजी। 5-7 केजी लग जाएगा। यानी कि लोग धान गेहूं से यदि लीक से हट के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये फायदा मिलेगा और उनकी जो आर्थिक जो कमजोरियां होती है और बेरोजगारी होती है और दूर पैसे होगी। की वो दूर हो दूर जाएगी। होगी, बिल्कुल दूर होगी। सबसे बड़ी बात है, आपने निकाली है बात। दोस्तों, यदि किसान चाह ले तो कोई भी कार्य उसके लिए कठिनाई नहीं पैदा कर सकता, कोई भी कार्य बड़ा नहीं हो सकता जो वो न कर सके। आज सुनील जी जो कि ये गाजीपुर जिले का नाम रोशन किए हैं और एक ऐसा इजाद और ये बेरोजगारी के तहत एक ऐसी आशा की किरण और ऐसी एक खेती यहाँ इन्होंने किया है जो गरिमा का विषय है और हर युवाओं को और हर किसानों के एक ऊंची प्रेरणा और सच्ची प्रेरणा देगा, जो कि अपने लीक से हट के धान गेहूं के साथ हट के ये सुंदर सेब का फल, जो कि लोग कहते थे कि केवल जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में ही होता है, आपके भी धरती पर, आपके भी इस मानसून में सर्वाइव कर लेगा। यदि आप सही प्रशिक्षण और सही तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको और आपके आर्थिक स्थिति को बदलने वाला पौधा है और ये फल है। कहीं ना कहीं ये इसका मार्केट में भी रेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑफ सीजन में, ठंड में नहीं, गर्मी में। सबसे बड़ी बात बताइए, ये गर्म में कैसे पैदा होता है? ये जून के महीने में हार्वेस्ट होगा, क्योंकि ये गर्म प्रदेश का पौधा ही है। इसको इसी तरीके से बनाया ही गया है। ये ऑफ सीजन में गर्म देशों में जाए तो जो बल्क में निकलता है ठंडे देशों में, अगर उस मौसम में इसका फल आएगा तो किसानों को रेट नहीं मिल पाएगा। अच्छा सुनील जी, कैसे विचार बना कि हम सेब की खेती करेंगे? विचार तो बड़ा एक कहानी है, स्टोरी है छोटी सी, क्योंकि हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर नहीं कह सकते उनको, इंजीनियर हैं हमारे जी जी SP सिंह, शशि प्रकाश सिंह, जो जी। प्रेजेंट टाइम में PDI में एम्प्लॉय हैं, प्रयागराज अथॉरिटी डेवलपमेंट में। जी। उन्हीं की देन है। बैठे बैठे इसी तरह हम लोग गूगल पे सर्च करते रहे तो पता चला कि पूर्वांचल में भी सेब की खेती हो रही है, और वो सेब की खेती हमारे प्रधानमंत्री का लिया हुआ गोद जो गांव है वहाँ पे हो रही है, जियापुर में।
तो हम लोगों ने देखा, निकाला और गए वहाँ मिलने, तो लोग तो मिले लेकिन पौधा नहीं मिला, पौधा नहीं मिला। मर चुका था, क्योंकि पौधा दिया गया था, जानकारी नहीं दी गई थी उन लोगों को। तो इसलिए पूरी जानकारी के पूरी, साथ हाँ, करना। तो सर ने बोला कि अब एक बार जानकारी लो आप। तो पूरी जानकारी लेने के लिए हम हिमाचल गए, वहाँ से जानकारी लिए, वहाँ के साइंटिस्टों के टच में रहा जी। और जैसे-जैसे बताया उन्होंने वैसे-वैसे मैंने किया और आज आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने किया कि इसका बिना प्रशिक्षण का ये पौधा न ले, नहीं तो आपकी ये पूंजी डूब सकती है। आपसे इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप बिना जानकारी के यदि ये पौधा लगाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को ये बिगाड़ सकता है, क्योंकि बगैर जानकारी के यदि कोई काम करेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान करेगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे आए थे, हमने ये सारी चीज़ें दिखाई। आपको से पूरा आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।